आदरणीय सप्रेम कवि बिरज का नमस्कार। अविलंब ही सही फिर से एक बार अपनी नई कविता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। ये कविता विश्व के बहुसंख्यक वर्ग, जिसे हम श्रमिक कहते हैं, उसके विषय पर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं श्रमिक होता कौन है। जो किसी उद्यम पर जाकर श्रम करता हो, अपने श्रम से किसी वस्तु का निर्माण अथवा निर्माण में सहायक हो, श्रमिक होता है। जो स्वयं के लिए श्रम करता हो, वो उद्यमी, व्यापारी, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। ये अद्भुत होते हैं, अतुलनीय होते हैं। इनका योगदान समाज के ऊपर बहुत है। जो श्रमिक होते हैं, इनकी मनोस्थिति को भी समझ लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो 60% किसी उद्यम में होते हैं, ये बहुत ही स्किल्ड बंदे होते हैं, अनुभवी बंदे होते हैं, लेकिन बहुत डरे डरे होते हैं, जैसे यही उद्यम इनके लिए अंतिम है और यहाँ से बस शून्य में जाकर विलीन होना है। और एक दूसरे, इसके बाद जो 15% की इनकी आबादी होती है, ये युवा वर्ग के होते हैं। आमतौर पर ये, अगर आप किसी उद्यम के अंदर देखिएगा, तो एक ही रूम में ये लोग 16-17 लोग भी रह जाते हैं। सुबह 8, शाम को 8। सुबह 8 लोग सोते हैं, शाम को 8 लोग सोते हैं। ये पैसे तो बचा लेते हैं, 2,000 रुपये में खर्चे होते होंगे, 20,000 रुपये बचे, जाके सबसे पहले गैजेट ले लेते हैं। यही है जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद एक आबादी होती है इनकी, एक जनसंख्या होती है इनकी, प्रतिशत पे तो 25%। ये जो श्रमिक होते हैं, ये बहुत स्किल्ड होते हैं, ये भी बहुत स्किल्ड होते हैं और बहुत अनुभवी होते हैं। ये बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। इनको बस अपना काम करना है और चले जाना है। अब जाना कहाँ है? वहीं। ये भी अर्थव्यवस्था को पूरा सपोर्ट करते हैं। ये पूरे चार्वाक दर्शन से प्रेरित होते हैं। इनके ऊपर, मेरे को तो लगता है इनके ऊपर चार्वाक दर्शन लिखा गया है, या फिर ये चार्वाक दर्शन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। अब उसका एक श्लोक है, मैं सुनाना चाहूँगा ही। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतित भूतले उत्थ्य च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पियो तब तक पियो जब तक भूतल में नहीं गिर जाते, फिर उठो और तब तक पियो जब तक फिर से भूतल में नहीं गिर जाते। जो करना है यही कर लो, इसी जन्म में कर लो, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। इनका ये इसको फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, अब आरंभ करता हूँ। प्रस्तावना बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ये आवश्यक था। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रमिक कौन तुम्हें पुचकार रहा है, भूख लगी है छाव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। श्रमिक कौन तुम्हें पुचकार रहा है, भूख लगी है छाव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। घाम से लथपथ कपाल पर चिंता लेकर ग्राम से निकले, ग्राम से नगर, नगरों से नगर, पांव से अपने नाप दिया है। श्रमिक कौन तुम्हें पुचकार रहा है, भूख लगी है छाव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। वृहद आकाश देख रही है धरती के इस छोर को, जटिल है बिंदु, जटिल है सिंधु, जटिलता है कोण पर, फिर आशा अपेक्षा किससे है और अभिलाषा किसकी है। क्या संकट मोचन आएंगे, श्री राम को भी बुलाएंगे। श्रमिक कौन तुम्हें पुचकार रहा है,
भूख लगी है छाँव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। राजनीति गांधारी है, धृतराष्ट्र बने हैं अरबपति। संक्षेप में, अपना पेट काट कर कब तक दुर्जनों को शोभित पोषित कराओगे। स्वयं का सामर्थ्य भूल गए, बाहुभुजंग पर जोर नहीं। लड़ो लड़ो और क्रांति ला दो, शब्दों से प्रहार करो। अब न किया तो युगों युगों तक खाली और रिक्त रह जाओगे। श्रमिक, कौन तुम्हें पुचकार रहा है। भूख लगी है छाँव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। जिस व्यवस्था पर शोषण हो उस व्यवस्था का तुम त्याग करो। विरोध करो, युद्ध का उद्घोष करो, यूं रेंग रेंग के चाटना पोंछना छोड़ दो। विश्वास करो, स्वयं से साक्षात्कार करो, जो शाश्वत है वो होगा ही, उससे डरना छोड़ दो। श्रमिक, कौन तुम्हें पुचकार रहा है। भूख लगी है छाँव में बैठो, गहरी लंबी सांस लो और तुम्हारा कोई नहीं है। जल का प्रवाह रोक दिया है, पर्वत का हृदय तोड़ दिया है। तुमने ही नव निर्माण किया है, तुमने ही पुनरुत्थान किया है। श्रमिक, तुम जिस पथ पर हो और जिस पथ को भी तुम जाओगे, श्री सुख समृद्धि ही पाओगे, श्री कृष्ण को ही पाओगे। धन्यवाद मित्रों। प्रस्तावना कुछ लंबा हो गया, लेकिन श्रमिक दिवस के अवसर पर ये श्रमिकों की एक छोटी सी कविता, मोटा सा उद्देश्य, श्रमिकों की मनोस्थिति को मैंने प्रदर्शित किया अपनी कविता पर। ये श्रमिकों का एक दर्शन है, जैसा मैंने दर्शन किया वैसा ही प्रदर्शन किया। आशा और अपेक्षा के साथ ये कविता आपको पसंद आई होगी। आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आई होगी तो बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन मैंने एक भाव को आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।